हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम वेलोसिटी ऑपरेटर, ऑपरेटर फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड आपका जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है उसका रिलेशन हम देखने वाले। इससे पहले वाली वीडियो पे हमने आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस क्या होते हैं वो हमने देखा था। तो वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी वीडियोस आप क्वांटम मैकेनिक्स के वहाँ से देख सकते हो। और प्रीवियस वीडियो में आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा आप देखो, तभी आपको ये जो हम पढ़ेंगे आज यहाँ पर ये आप चीज़ आपको समझ में आएगा। और जो भी नोट्स है आपके, ये जो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शंस के ऑपरेटर्स के, ये मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पर मैंने आपके पीडीएफ अपलोड कर दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है वो है वेलोसिटी ऑपरेटर। तो वेलोसिटी ऑपरेटर के लिए किस तरीके से हम रिलेशन निकालेंगे। हमें पता है लीनियर मोमेंटम से, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास एम एंड वेलोसिटी वी। तो इसका रिलेशन कैसे देते हैं, पी इक्वल्स टू एम टाइम्स वेलोसिटी, मास टाइम्स वेलोसिटी। ये आपका लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑपरेटर फॉर्म पे लिखेंगे तो हम कैप करके शो करते हैं ऊपर से। तो पी कैप इक्वल्स टू एम वी कैप करके हम शो करेंगे, जहाँ पर पी आपका मोमेंटम ऑपरेटर हो गया, वी आपका वेलोसिटी ऑपरेटर हो गया। ठीक है, हमें पता है मोमेंटम ऑपरेटर से, मोमेंटम ऑपरेटर का रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियो पे ही देखा है, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की वीडियो पे। तो क्या रहता है आपका मोमेंटम ऑपरेटर, एच क्रॉस अपॉन आई डेल्टा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा। तो ये आपका मोमेंटम ऑपरेटर है। ठीक है, इसका रिलेशन हमने, इसका प्रूफ प्रीवियस वीडियो पे देखा हुआ है। तो वीडियो आप देख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर। ठीक है, अगर हम कंबाइन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को तो क्या मिलेगा आपको, देखो P इक्वल्स टू एम वी यहाँ पर है, P इक्वल्स टू माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा यहाँ पर है। तो दोनों को इक्वेट करो, एम वी इक्वल्स टू माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा हो गया। यहाँ से आपका वेलोसिटी ऑपरेटर आ गया माइनस आई एच क्रॉस अपॉन एम डेल्टा। तो ये आपका यहाँ पर सिंपली वेलोसिटी ऑपरेटर आ गया। बहुत सिंपल डेरिवेशन था, कुछ नहीं करा हमने, बस हमने मोमेंटम ऑपरेटर से और जो आपका लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है वहाँ से हमने रिलेशन निकाला। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी ऑपरेटर है। एच क्रॉस होता है आपका एच अपॉन टू पाई, जहाँ पर है एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वो है ऑपरेटर फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का रिलेशन देखेंगे। तो अगर कोई आपका मोमेंटम ऑपरेटर है वो आपका ऑपरेट कर रहा है किसी ऑपरेंड पर अलोंग द एक्स एक्सेस, तो उसके लिए आपका रिलेशन क्या होता है, एच क्रॉस अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स साई इक्वल्स टू पी एक्स साई। ठीक है, जहाँ पर आपका जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो कौन सा है, एच क्रॉस अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स। ये आपका ऑपरेट कर रहा है एक साई फंक्शन पे। ठीक है, ये आपका आइगन फंक्शन है और यहाँ पर आपको सेम फंक्शन दे रहा है विद अ कांस्टेंट फैक्टर पी एक्स। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो पे 2 से 4 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट देखा हुआ है। वो वीडियो आप देख सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उसका। यहाँ पर आप समझो ये पूरा जो आपका, ये आपको इक्वेशन दिख रही है, ये आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो इसमें जो आपका मोमेंटम ऑपरेटर है वो ये वाला है, एच क्रॉस अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स। इतना पार्ट आपका मोमेंटम ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो किसी में ऑपरेट करेगा, किसी ऑपरेंड पे ऑपरेट करेगा, किसी फंक्शन पे ऑपरेट करेगा। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन में क्या होता है कि ये ऑपरेटर जब आपका इस फंक्शन पे, इस साई वाले फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो आपको सेम फंक्शन वापस देता है विद अ कांस्टेंट फैक्टर। तो इसने आपको सेम फंक्शन वापस दिया है जस्ट विद अ कांस्टेंट फैक्टर पी एक्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर मिला है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपको ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएटेड है, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और एच क्रॉस अपॉन आई, ये तो आपका कांस्टेंट ही है। एच क्रॉस तो आपका एच अपॉन टू पाई है और आई तो आपका कांस्टेंट है आयोटा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, पी एक्स डी साई अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक और रिलेशन हमें यहाँ से पता है, यहाँ से हम ऊपर से डी साई अपॉन डी एक्स को लिख सकते हैं पी एक्स साई अपॉन आयोटा अपॉन एच क्रॉस। डी साई अपॉन डी एक्स को अगर हम इक्वेट करेंगे तो पी एक्स साई अपॉन एच क्रॉस और ऊपर क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये आपका आ जाएगा। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलने वाला है, देखो तो उसको हमने यहाँ पर पुट करा डी साई अपॉन डी एक्स की जगह, तो आपको मिला यहाँ पर एच क्रॉस आई डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स आई अपॉन एच क्रॉस पी एक्स साई मिल गया। ठीक है, हमने डेल साई अपॉन डेल एक्स की जगह ये पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, इसमें अगर हम देखें तो अगर मैं एच क्रॉस को यहाँ पर भेजूंगा, आई को यहाँ पर भेजूंगा तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बनेगा। बाकी आपका ऐसे ही रहा, आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर साई। अब इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा 2m से। इस पूरे इक्वेशन को जब हम 2m से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ये मिलेगा। पूरे इक्वेशन को हमने 2m से डिवाइड कर दिया। अब जो आपके पास ये चीज़ है, ये जो पूरा आपका इक्वेशन थर्ड है, ये आपकी एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। कैसा आइगन वैल्यू इक्वेशन है, इसमें अगर आप देखो तो जो आपका ऑपरेटर है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आपका ऑपरेट कर रहा है इस साई वाले फंक्शन पे और आपको सेम फंक्शन साई वापस रिपीट करके दे रहा है विद अ कांस्टेंट फैक्टर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है,
तो ये पूरा आपका आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की। जिस कांस्टेंट फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ ये है आपका वो कांस्टेंट फैक्टर, इसे हम टी से डिनोट करेंगे। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी होगा पार्टिकल का, और ये आपके ऐसे ही रहेगा। तो क्या लिखा है देखो, इक्वेशन थर्ड इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशन है उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के लिए जो आपका मूव कर रहा है अलॉन्ग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन पे। तो इक्वेशन आपका क्या शो कर रहा है कि ये जो आपके पास ये ऑपरेटर है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आपका ऑपरेटर है। और जो आपका ये साई फंक्शन है जिसके पैरामीटर्स आपके एक्स और टी है, पोजीशन एंड टाइम, ये आपका आइगन फंक्शन है उस ऑपरेटर का। और जो टी है जो आपका पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल है, ये आपका आइगन वैल्यू है उस ऑपरेटर का। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आइगन ऑपरेटर, ये आपका सॉरी आपका ऑपरेटर हो गया। ये आपका इस साई वाले फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है जिसे हम आइगन फंक्शन कह रहे हैं, और आपको सेम फंक्शन वापस रिपीट करके दे रहा है विद आइगन वैल्यू टी। अब इस टी को आप आइगन वैल्यू भी कह सकते हो या आप कांस्टेंट फैक्टर भी यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर कौन सा है? ये वाला ऑपरेटर है आपका, ये चीज़। दैट मीन्स एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपको दिख रहा है इतना पूरा पार्ट, इस साई को छोड़ करके, क्योंकि साई तो आपका आइगन फंक्शन हो गया, तो ये आपका ऑपरेटर है जो इस साई वाले फंक्शन पे ऑपरेट करेगा। तो यहाँ से हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आया वो आपका ये आएगा। अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें, ये तो आपका एक्स वाले डायरेक्शन पे ही है, तभी आपका डेल एक्स आ रखा है नीचे। अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं डेल स्क्वायर से शो करूँगा, डेल ऑपरेटर से। तो ये आपका एक्स में भी, वाई पे भी, जेड में, तीनों डायरेक्शन पे आपका आ जाएगा, तीनों स्पेस पे। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन के लिए। और आपका अगर 1 डायमेंशन की बात करेंगे तो आपका ये होगा। ठीक है, तो दिस इज द ऑपरेटर फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर का यहाँ पर रिलेशन देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने वेलोसिटी ऑपरेटर और टोटल एनर्जी ऑपरेटर का रिलेशन देखा। अब यहाँ पर हम ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का रिलेशन देखा। अब यहाँ पर हम टोटल एनर्जी ऑपरेटर का रिलेशन देखने वाले हैं। तो टोटल एनर्जी आपकी किन किन से कंबाइन होगी? एक आपका काइनेटिक एनर्जी होगा पार्टिकल का, एक आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा पार्टिकल का। तो क्या लिखा है? द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जो आपकी एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, हेंस इट कैन बी रिटर्न एज। तो ये आपका टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m, और वी एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी। एक्स आपको ये बता रहा है कि एक्स वाली डायरेक्शन पे आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, जहाँ वी एक्स आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस इक्वेशन पे अगर हम देखें तो हम पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m को इक्वेट करें तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? ई माइनस वी एक्स। पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m ऐसे ही रहेगा, वी एक्स को यहाँ पर भेज दो तो ई माइनस वी एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या आपके पास सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड कौन सी? जो हमारा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पे बना था, ये वाला। ये जो इक्वेशन आपकी यहाँ पर बनी थी, इस इक्वेशन पे हमें जो आपका पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m है, इसमें हमें क्या पुट करना है? ई माइनस वी एक्स। तो इस इक्वेशन थर्ड से हमारा क्या बना था? ये बना था पूरा। ठीक है, तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम की जो वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रखी है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके बदले पुट करो ई माइनस वी। तो ये आपके यहाँ पर क्या आएगा? ई माइनस वी साई आ गया। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से लिखो, माइनस वी साई आप भेज दो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर प्लस वी साई बन गया। यहाँ पर आप साई कॉमन निकालो, साई आपका अगेन आइगन फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या देखो क्या आएगा? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। अगेन ये आपका आइगन वैल्यू इक्वेशन है। इसमें अगर आप ऑपरेटर को देखो तो ऑपरेटर क्या रहेगा? ये आपका ऑपरेटर रहने वाला है, दिख रहा है हमें यहाँ पर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी। दिस विल बी द ऑपरेटर। ये ऑपरेट करेगा इस आइगन फंक्शन साई पे, और आपको सेम जो आइगन फंक्शन है वो दे रहा है विद अ आइगन वैल्यू दैट इज ई। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, द इक्वेशन गिव्स द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। ये इक्वेशन आपको एक आइगन वैल्यू इक्वेशन दे रहा है टोटल एनर्जी, उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी के लिए जो आपका पार्टिकल एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। एक्स डायरेक्शन क्यों कह रखा? क्योंकि आपके विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, इस इक्वेशन पे ये जो आपको दिख रहा है ये ऑपरेटर है, कौन सा वाला? ये वाला, ये पूरा ऑपरेटर है। जैसे आपका टोटल एनर्जी पे कौन सा ऑपरेटर था? ये वाला ऑपरेटर था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये आपका ऑपरेट करता था साई पे, ये आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए ऑपरेटर था। लेकिन टोटल एनर्जी पे क्या होगा? ये वाला ऑपरेटर है, ये आपका ऑपरेट करेगा इस आइगन फंक्शन पे। सेम आपको यहाँ पर फंक्शन दे रहा है विद अ कॉन्स्टेंट फैक्टर ई। तो लिखा इन दिस इक्वेशन दिस विल बी द ऑपरेटर साई, जिसके अगेन आपके पैरामीटर्स पोजीशन एक्स और टाइम टी है। ये आपका आइगन फंक्शन है उस ऑपरेटर का, और ई आपका होगा आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। बेसिकली जो आपका ई है ये आपका एक टोटल एनर्जी ऑपरेटर ही होता है, लेकिन
होता क्या है कि जो आपका ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, ये आपका टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन ये आपका टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आपका स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हमने स्क्रॉडिंजर पे पढ़ा हुआ है, वहाँ पर आप डिटेल पे देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसको। तो यहाँ पर जो आपको टी एक्स दिख रहा है, ये आपका एक ऑपरेटर है जो आपके उस आइगन फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ये जो टी एक्स है दैट मीन्स ये वाला, इसको मैंने टी एक्स से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो क्या मिला है आपका, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑपरेटर, दिस कैन ऑल्सो बी डेनोटेड बाई एच एक्स। अब ये आपका एक टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, तो इसे हम एच एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। एच एक्स आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और आपका टोटल एनर्जी ऑपरेटर ई दोनों आपके सेम होते हैं, लेकिन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपका डिपेंड करता है स्पेस कोऑर्डिनेट पे, एक्स वाई जेड पे, लेकिन जो एनर्जी ऑपरेटर है ई, वो भी आपका टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, लेकिन वो आपका डिपेंड करेगा टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस टोटल एनर्जी ऑपरेटर को, जो अब अभी हमारा पीछे आया, इसको मैं एच एक्स से भी डिनोट कर सकता हूँ, ये चीज़। ठीक है, तो ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, या इसको हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर इन 3 डायमेंशनल। अगर हम दिखाई तो कैसे दिखाएंगे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने तीनों डायमेंशंस पे इसको ओपन कर दिया है, डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड में। ऊपर तो हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे थे, अगर मैं एक्स वाई जेड तीनों की बात करूँ तो ये आपका बनेगा। दैट मीन्स दिस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, दिस टोटल एनर्जी ऑपरेटर इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस कोऑर्डिनेट, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एच एक्स इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, डेल ऑपरेटर है, प्लस वी आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो क्या लिखा है, इफ साई एक्स वाई जेड इज अ वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल इन मोशन, द 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन इज गिवन बाय। अगर आपका जो इस साई एक आपका वेव फंक्शन है जो आपके पार्टिकल से एसोसिएटेड है, जो पार्टिकल आपका मोशन पे, तो अगर हमें यहाँ पर 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिखनी है, तो वो क्या होता है, ये जो आपका टाइम डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो यहाँ से भी आपका ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये जो आपका ऑपरेटर है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ठीक है, साई आपका क्या यहाँ पर आइगन फंक्शन है, किसके इक्वल आ गया, ई साई के। ई आपका एनर्जी ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, और यही इक्वेशन आपकी स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है। अगर आपने मेरी जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन वाली वीडियो है अगर आपने देखी है, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर आपको यही रिलेशन फाइनली बनता है। ठीक है, तो ये क्या आता है, एच साई इक्वल्स टू ई साई के इक्वल ही आता है स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो आपको वही चीज़ यहाँ पर भी मिली है। ठीक है, मतलब कि ये जो पूरी चीज़ है, ये चीज़ मैंने अभी कहा कि ये आपका एच के इक्वल है, ये आपका यहाँ पर किसके इक्वल है, ये आपका यहाँ पर एच के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एच साई इक्वल्स टू ई साई, यही होगा। ठीक है, तो दिस इज द स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो ये आपके यहाँ पर हमने 3 ऑपरेटर्स की बात करी, एक हमने देखा वेलोसिटी ऑपरेटर, एक हमने देखा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, और एक हमने देखा यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑपरेटर। तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर पे हमने बात करा, जिसमें आपका जो एनर्जी ऑपरेटर है वो आपका स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। तो उसका ऑपरेटर क्या था, ये है आपका ऑपरेटर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑपरेटर डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। इसके जो नोट्स है, ये जो 3-4 पीडीएफ है, ये आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा इसकी पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।